जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मन्नो सलवा पर एक नए दिन नई सुबह नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं बीफ हांडी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान है। ईद आ रही है, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहें। बीफ हांडी बनाने के लिए मैंने मिट्टी की हांडी ली है। मिट्टी की हांडी में बीफ कढ़ाई बनाने से अपना एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। इसलिए मैं इसको मिट्टी की हांडी में बनाऊंगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी की हांडी में बीफ हांडी को बनाएं। और बीफ हांडी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया था। ये चर्बी वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि चर्बी वाला बीफ लेके आए आप भी। मैंने प्याज लिए थे, इनको मैंने काट लिया है। 3 अदर टमाटर है, इनको काट लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 से 3 चम्मच। काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, लौंग, हल्दी और ये सूखा धनिया और जीरे का पाउडर है। सबसे पहले इसमें बीफ डालेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर आ जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया। इसमें हम इसमें मसाले शामिल नहीं करेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी, वो हम इसको बाद में शामिल करेंगे इन चीज़ों को। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर देंगे, 5 से 6 तक लौंग शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और इसको 30 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख देंगे, अच्छी तरह से ढाँप कर, ताकि गोश्त हमारे अच्छी तरह से गल जाए। बीफ हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया 30 मिनट के लिए, इसको अच्छी तरीके से ढाँप कर। हांडी को चूल्हे पर रखे 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट के बाद एक दफ़ा ढकना उतार कर सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और हांडी को फिर से ढाँप देंगे। – 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हांडी को चूल्हे से उतार लेंगे और 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखें माशाल्लाह गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं गोश्त को बाहर निकालूंगा और इसका मसाला इसी हांडी में तैयार करेंगे। पहले बोटियां सारी बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। ये गोश्त मैंने सारे का सारा बाहर निकाल लिया है और अब बाकी मसाला जो सारा हांडी में है मैं इसको ग्राइंड करूँगा। इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे बाद में। अब इसी हांडी में आधा कप ऑयल डाल देंगे और मसाला इसी में फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो सारे का सारा इसमें डाल देंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। पहले मसाले ऐड नहीं थे किए इसमें, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे सारे के सारे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और ये थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च भी शामिल करेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है हांडी में। हम इसको इसी तरह 4 से 5 मिनट तक और भूनेंगे और ये हमारी हांडी रेडी हो जाएगी। आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है। और इसको मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद भूनेंगे। इससे खाने में जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। जी ये देखें माशाल्लाह हांडी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको बाहर निकालेंगे इसमें से।
ये हमारी बीफ हांडी पककर तैयार हो चुकी है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, जायके में उतनी ही मजेदार है और बनाने में भी उतनी ही आसान है। तो आप भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए दिन, नई सुबह, नई रेसिपी के साथ। इस उम्मीद पर कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज।